हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ एज़ यूजुअल, बट क्या ही कर सकते हैं, इट्स ओके। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ अपना एक ट्रिप शेयर करने वाली हूँ विच वॉज अ वेरी ट्रेजिडिक ट्रिप। हम कहीं और जाने वाले थे, फिर हम कहीं और चले गए। बहुत लंबी कहानी है। क्या हुआ, 5 सितंबर को हमारा ट्रेन था फॉर गोकर्णा। वहाँ से हम 2 दिन का स्टे करने वाले थे एंड देन वहाँ से मुरुदेश्वर हम लोग निकलने वाले थे। बट हम ट्रैफिक में ऐसे फंसे रह गए। पहले तो स्टेशन का कन्फ्यूजन हो गया। हमें केजीएम जाना था, सॉरी केसर जाना था, बट हमारे ध्यान में था कि हमें केजीएम जाना है, तो थोड़ा लेट भी हम लोग घर से निकले थे, अदरवाइज और पहले निकलते। बट फिर भी जब निकले थे तो हम लोग पहुंच जाते विद इन टाइम, बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि हम ट्रैफिक में फंसे रह गए और हमारी ट्रेन छूट गई। आफ्टर दैट हम लोग वहाँ, जो बेंगलोर में रहते हैं उनको पता होगा कि मैजेस्टिक कहाँ है, तो हम लोग वहीं मेट्रो पर बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि अब कहाँ चला जाए, हमारा सैटरडे वेस्ट ना हो, तो कुछ ऐसा प्लान करते जो आज रात में ही निकलना हो। देन हमने ऑल ऑफ सडन चिकमंगलुरु का बस बुक किया एंड अगेन मैंने 5 का ही बुकिंग किया था, बट पता नहीं कैसे वो बुकिंग 6 का ले लिया एंड देन अगेन हमें वो कैंसिल करना पड़ा बस। और फिर से मैंने बुकिंग किया बहुत ही ध्यान से। देन हम लोग फिर चिकमंगलुरु के लिए निकल गए थे उसी रात को। तो ऐसा हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था। सो 5 सितंबर को रात के 11:30 में हमारी बस थी जो सुबह 4:30 के अराउंड हमें चिकमंगलुरु पहुंचा दी थी। एंड देन काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा होटल मिला। होटल की प्राइसिंग की बात करें तो वहाँ 2000 के अराउंड आपको बहुत अच्छी अच्छी होटल मिल जाएगी। हमें काफ़ी अच्छा होटल मिला था। अगर नेक्स्ट टाइम फिर कभी हम चिकमंगलुरु का प्लान करेंगे तो ऑफकोर्स उसी होटल में जाएंगे क्योंकि उसका लोकेशन बहुत ही अच्छा था। देन हमने 2-3 घंटे का नैप लिया, उसके बाद हम रेडी हो गए। वहाँ हमने एक टूर गाइड को बुक कर लिया था जो हमें वहाँ के सभी फेमस जगह पर घुमा देते। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ दैट गाइड, इट वॉज क्वाइट गुड। डे 1 को हमें जो ड्राइवर भी प्रोवाइड हुए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, पोलाइट थे, स्मूथ ड्राइविंग करते थे। सो इट वॉज क्वाइट गुड टू हैव हिम एज आवर गाइड। सो गाइज, हमें जो लिस्ट मिली थी गाइड की तरफ से कि हमें किस किस जगह पे घूमना था, डे 1 एंड डे 2 का पूरा लिस्ट था। तो डे 1 में हमारा 8 प्लेसेस था। द फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज सिरी कॉफ़ी, जहाँ मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाया था एंड मैं कम्प्लीटली भूल गई थी। वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी जो क्लोज थी ऑलरेडी। अगर वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफी भी होता है, आप वहाँ पे 500 पे करके 10 to 20 फ़ोटोज़ आप वहाँ से खिंचवा सकते हो। एंड मेरा प्लान था कि मैं वो करती, बट उस टाइम बंद था। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ना कि एक वीडियो था जिसमें एक प्रतिमा बना हुआ था कॉफ़ी के पास एक लेडी का। तो वही हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था विच वाज सिरी कॉफ़ी। द सेकेंड डेस्टिनेशन वाज सीतालायनागिरी। आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो जिनको भी प्रोनाउंसिएशन पता हो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हम लोग वहाँ पे गए थे एंड वहाँ से ट्रेकिंग करके आपको ऊपर तक जाना था, पिक तक जाना था, जो कि हमारा थर्ड डेस्टिनेशन होता मुल्यानागिरी। तो हम ट्रेकिंग करने वाले थे, बट वहाँ जो आसपास के लोग थे उन्होंने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है वहाँ से लौटते टाइम स्पेशली, क्योंकि वो स्लोप होता है ना, तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उस दिन एक लड़की थी और बहुत बुरा हुआ उसके साथ। वो वहाँ ऊपर से नीचे गिर गई थी, तो उसका जो गले के पास, नेक के पास थोड़ा कट वगैरह हो गया था। देन हम लोगों ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया और वहाँ हमें पता चला कि हम बाई जीप भी जा सकते हैं
जो कि और ऊपर तक लेकर के जाता, कम्प्लीटली पीक तक लेकर के जाता। तो जिप की प्राइसिंग की बात करें तो 300 रुपीज़ था पर जिप। तो हम लोग 3 लोग थे और वहाँ कुछ और लोग मिल गए 4 to 5 लोग। तो हम लोगों ने फिर शेयर कर लिया और वहाँ से हम लोग गए मुल्यानागिरी पीक, विच वाज रियली गुड। अगर मैं बात करूँ ना चिकमंगलुरु का बेस्ट प्लेस, तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा मुल्यानागिरी पीक। मैं मतलब वहाँ से मुझे लौटने का मन ही नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था मैं 2 दिन वहीं रह जाऊँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, व्यू था, क्लाउड था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। देन हमारा 4th डेस्टिनेशन था जिप लाइन, जो कि मैं करना चाहती थी बट मैं वहाँ पहुँची तो फिर मुझे डर लग गया। एंड मेरे पापा ने स्पेशली मुझे करने नहीं दिया, ना ही मेरे हस्बैंड ने करने दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, वो गिरने के चांसेस होते हैं, ये हो गया, मतलब कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया। तो देन मैंने फिर उसे ड्रॉप कर दिया और सच बताऊं तो मुझे भी अंदर अंदर डर लग रहा था, तो इस वजह से मैंने भी ड्रॉप कर दिया। देन हमारा 5th जो डेस्टिनेशन था वो था होन्ना मान्ना फॉल्स। अगेन आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। फर्स्टली लेट्स लिसन द साउंड ऑफ द वाटर, इट्स सो सूथिंग। होप यू गाइज एंजॉयड द साउंड। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पानी की आवाज़। ये जो होना मना फॉल्स था वो जिप लाइन के अराउंड 2 to 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही था, विच वॉज क्वाइट गुड। और इट्स ऑल इन द सेम डायरेक्शन, तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था। अगर मैं वहाँ के व्यू की बात करूँ तो व्यू वॉज रियली गुड, बहुत ही अच्छी जगह थी। एंड हम लोग वहाँ भी करीब हाफ एन आवर रुके थे। बट गाइज वहाँ का पानी इतना ठंडा था, मैं 1 मिनट भी अपना पैर पानी में नहीं रख पा रही थी। फ़ोटो क्लिक करवाना था, फिर भी मैं वहाँ पे ज़्यादा फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं करवाई पानी में स्पेशली। मेरे हस्बैंड फिर भी थोड़ी देर रुक गए थे, तो मैंने उनका फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लिया था। बट मैं एंड मेरे पापा, हम लोग दोनों ही नहीं रुक पा रहे थे उस पानी में। सो गाइज करीब हाफ एन आवर स्पेंड करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर गए, विच वाज जेरी फॉल्स। एंड अगेन इट वाज अ ट्रेकिंग। वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि जीप हमें हायर करना होगा, जो कि पर जीप हमें 800 देना होता। तो वहाँ पे एक कपल थे एंड हम लोग 3 लोग थे, तो हम लोगों ने फिर अगेन से शेयर कर लिया। एंड करीब 10 to 15 मिनट लगा हमें यहाँ पहुँचने में। एंड द व्यू यू ऑल कैन सी, इट वॉज क्वाइट गुड, इट वॉज वर्थ पेइंग दैट मच। आप चाहो तो नहा भी सकते हो वहाँ पे, बट हम कोई कपड़ा लेकर के नहीं गए थे, हमें आइडिया भी नहीं था। देन हमने सोचा कि ठीक है नहाते नहीं हैं। टेक्निकली हमने नहाया नहीं था, बट हम भीग ज़रूर गए थे काफ़ी ज़्यादा। देन 40 to 45 मिनट्स हम वहाँ रुके। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ मूव किए, विच वॉज दत्तापिट्टा। एंड गाइस दत्तापिट्टा में मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं था, इस वजह से हमने वहाँ कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं किया। एंड हमारा सारा मोबाइल वगैरह कार में ही छोड़ करके हम गए थे। दत्तापिट्टा इज़ द प्लेस ऑफ हिंदू मुस्लिम एसोसिएशन एंड वो काफ़ी खूबसूरत था। हम लोग वहाँ दर्शन करने के बाद अपने लास्ट पॉइंट की तरफ मूव कर गए, विच वॉज ग्रीन पॉइंट। सच बताओ गाइस, तो ग्रीन पॉइंट जगह तो काफ़ी खूबसूरत थी। अगर हम थोड़ा पहले गए होते तो हमें कुछ दिखने को मिलता, बट काफ़ी शाम हो गई थी और क्लाउडी था बहुत ज़्यादा। तो हम थोड़ी दूर गए, उसके बाद फिर वापस हम होटल रिटर्न कर गए क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा था। सो दिस वॉज द डे 1। आई विश आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। मैं फिर मिलूंगी डे 2 के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।